Good morning and welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video with regard to the spoken English since so long. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive exam and your spoken English. Because I have already uploaded near about the 250 video with regard to the वोकेबलरी वर्ड्स आप जब तक नहीं सीखेंगे आपके पास एक मतलब जो है इक्विप नहीं कर पाएंगे अपने आप को स्पोकन इंग्लिश के लिए जो वर्ड आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना होगा आपको। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी फ्री में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू, मतलब बिना देर किए हुए चलते हैं, डिस्कस करते हैं आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। मैंने ये न्यूज़पेपर से एक पिक किया है, द हिंदू से एक आर्टिकल, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको होलिस्टिकली मतलब वोकेबलरी वर्ड्स का तो पता ही चलेगा, बट आपकी लाइफ में बहुत मतलब एक यूजफुल थिंग है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स जनरली पीपल कीप ऑन टेकिंग और स्वेलोइंग मतलब निकल जाना या गैलोपिंग भी बोल सकते हैं। तो वो जस्ट ये जो पिल हैं लेते रहते हैं और इससे क्या होता है, हमारे बावल डिजीज मतलब हो जाती है। बावल मतलब रिलेटेड टू दी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्रैक जो होता है, मतलब इसमें रिलेटेड टू दी अपना जो कोलोनोस होती है, कोलोन होती है जो बड़ी आंत बोलते हैं, या रिलेटेड टू दी स्टमक, उसको बावल डिजीज बोलते हैं। तो बावल डिजीज हो जाती है, उससे क्या होता है, आर एंटीबायोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर बावल डिजीज, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा राइटर और उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहाँ पे रिसर्च पेपर में छपा है, साइंस एंड टेक पोर्शन से मैंने ये लिया है आर्टिकल। तो इसको मैंने जो इसकी की फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे लिख दी है, ताकि आप अच्छे से इसको कंप्रेंड कर सकें, इसका अर्थ निकाल सकें, इंटरप्रेट कर सकें। तो यहाँ पे बात हुई रिसर्च, रिसेंट जो हाल फिलहाल में रिसर्च हुई ना, खोज हुई है, हैज हाईलाइटेड, ये हाईलाइटेड कर रही है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे ही इन्होंने चीजों को हाईलाइट कर दिया है, प्रोमिनेंट लेके आ गए हैं। सिग्निफिकेंट कंसर्न, सिग्निफिकेंट अच्छी खास है, जो महत्वपूर्ण कंसर्न चिंताएं हैं रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन गट, गट हेल्थ मतलब रिलेटेड टू दी आपका स्टमक हेल्थ, पर्टिकुलरली विशेष रूप से देयर रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू बाउल डिजीज, जो उनका कंट्रीब्यूटिंग इनका श्रेय है, मतलब इनका हिस्सा उसमें बाउल डिजीज में, सच एज इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो जाना किसी पॉइंट्स पे, तो बाउल डिजीज, तो ये आईबीडी बोलते हैं जिनको, इन्फ्लेमेशनरी बाउल डिजीज, जो आगे कन्वर्ट होके अल्सर बन जाता है। जो बोलते हैं कि भाई इसने कोलोनोस्कोपी वगैरह जांच करने के लिए होता है, एंडोस्कोपी होता है जो छोटी आंत या बड़ी आंत में जो एक छालों को देखते हैं, तो इसको आईबीडी बोलते हैं। हियर आर डिटेल ओवरव्यू ऑफ द बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, क्या मतलब फाइंडिंग्स आई हैं रिसर्च की, क्या क्या ओवरव्यू देखते हैं। की फाइंडिंग फ्रॉम द रिसेंट स्टडीज, डैमेज टू दी म्यूकस बैरियर। म्यूकस क्या होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, मतलब जेली टाइप में, जैसे चिकना पदार्थ म्यूकस होता है, जो आपके मान लो यहाँ पे गट में कुछ मतलब जो डाइजेशन सिस्टम से आपका खाना गल रहा है, तो यहाँ पे एक म्यूकस होता है इनर लेयर पे, जो कि आपकी आंत के अंदर होता है, जो इसमें जो भी एसिडिक नेचर होता है इसको आपकी आंत को इससे बचाता है। तो ये म्यूकस का काम होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने कहा कि डैमेज टू म्यूकस बैरियर, तो ये डैमेज करता है म्यूकस बैरियर को। ए स्टडी पब्लिश इन दी साइंस एडवांसेस, तो पब्लिश हुई है साइंस एडवांसेस में, ये जर्नल होते हैं, साइंस जर्नल जो कि साहित्य होते हैं, मतलब लगा सकते हैं, ये छपते रहते हैं। तो उसमें क्या, उसका नाम है साइंस एडवांसेस, फाउंड दैट इवन ए शॉर्ट कोर्स, इवन मतलब भले ही छोटा कोर्स लें, कोर्स मतलब रेजिमन बोलते हैं ना, कि भाई कोर्स जो होता है रेजिमन, डोजेज रहती हैं ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कॉम्प्रोमाइज होता है कि भाई एडजस्ट कर देती हैं या आपके उसको चीज को घटा देते हैं। इंटीग्रिटी जो सान होती है ना म्यूकस लेयर की इन दी इंटेस्टाइन, आंतों में जो होती है, उसकी म्यूकस लेयर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। द म्यूकस बैरियर इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट सेपरेट्स, क्योंकि क्यों 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट सेपरेट्स, ही सेपरेट करता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो WBC बोलते हैं, या फिर मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो इम्यून सिस्टम फ्रॉम दी माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द गट, माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जीवाणु जो आपके गट पेट में रहते हैं ना, उनसे ये आपके आंतों को और इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। व्हेन द बैरियर, दिस बैरियर जो ये बाधा होती है ना, एज इन द फॉर्म ऑफ द म्यूकस,
डैमेज हो जाती है। इट अलाउ बैक्टीरिया टू कम आउट इनटू क्लोजर कॉन्टेक्ट विद द इंटेस्टाइन टिश्यू। आपको पता है कि कोई भी मतलब टिश्यू से बना होता है सेल, तो ये जो इंटेस्टाइन आंतों के जो टिश्यू होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आ जाता है आपका जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया। पोटेंशियली मतलब इनमें क्या होती है, क्षमता होती है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग मतलब उकसा देते हैं, इवोक कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब उससे लगता है कि भाई अपनी बॉडी को लगता है कि कुछ हाँ अटैक होने वाला है, वो इम्यून रिस्पॉन्स जाग जाता है, जिससे क्या लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है या घाव हो जाता है। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स टेस्टेड। तो एंटीबायोटिक्स टेस्ट की गई है, कैसे टेस्ट की गई है? द स्टडी एग्जामिन 4 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स को टेस्ट किया गया है, जिसमें से एक है एम्पीसिलियन। नाम है एंटीबायोटिक्स का, जैसे अजिथ्रोमाइसिन होती है वैसे ही एम्पीसिलिन एक मेडिसिन होती है। मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल होती है, या नियोमाइसिन होती है, या वेंकोमाइसिन। तो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, 4 इन पे स्टडी की गई है, नियोमाइसिन, वेंकोमाइसिन, मेट्रानिडाजोल, एम्पीसिलियन। ऑल वर फाउंड टू डिसरप्ट, सब पाई गई है, ऑल वर फाउंड, तो सब पाई गई हैं। मतलब ये पैसिव फॉर्मेट हो गया कि ऑल वर फाउंड टू डिसरप्ट, डिसरप्ट करना, बाधा डालना। द म्यूकस बैरियर्स, म्यूकस बैरियर में बाधा डालते हैं। फैसिलिटेटिंग बैक्टीरियल इंक्रोचमेंट, ये मुहैया कराती है, सुविधा करती है बैक्टीरिया की इंक्रोचमेंट। जो इंक्रोचमेंट करता है, घुसपैठ करना अपॉन दी कोलोनिक, जो कोलोनी कोलोन होती है, कोलोन क्या होती है, बड़ी आंत होती है, तो उसको कोलोनिक एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, तो उस पर वो अटैक हो जाता है। जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, एपिथेलियम बोलते हैं उसको। नोटेबली, नोट करने की बात यह है कि वेंकोमाइसिन वाज शोन टू सिग्निफिकेंटली इंपीड म्यूकस सेक्रेशन। म्यूकस सेक्रीट होता है, आपके ग्लैंड से म्यूकस सेक्रीट होता है फ्रॉम ग्लोबुलेट सेल, जो ग्लोबुलेट सेल होते हैं उनसे ये म्यूकस सिक्रेट होता है। बट ये वेंकोमाइसिन तो इतनी खतरनाक है, वो सिक्रेशन को ही कम कर देती है। सिक्रेट मतलब छोड़ देना, वो ये आपकी ग्लोबुलेट सेल्स हैं वो छोड़ती हैं ये म्यूकस को, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोटेक्टिव म्यूकस। ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं प्रोटेक्टिव, जो ग्लोबुलेट सेल होती है ये प्रोटेक्टिव प्रोड्यूसिंग करती हैं प्रोटेक्टिव म्यूकस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द रिसर्च इंडिकेटेड, जो अब रिसर्च हुई है उन्होंने इंडिकेट किया है, वो आपकी सेकंड फॉर्म में मतलब किया था, दैट एंटीबायोटिक्स इंड्यूस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्ट्रेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने कि जो मतलब साइंस पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो इनको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल का ही पार्ट होते हैं, स्ट्रेस पैदा कर देते हैं उनपे ये एंटीबायोटिक्स जो है। इन कोलोनिक सेल, जो कोलोन में सेल होते हैं, विच डिमिनिश, जो कम कर देते हैं, डिमिनिश होता है कम कर देना, म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस के प्रोडक्शन को। दिस इफेक्ट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द गट, जो ये इफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव डालता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द गट माइक्रोबायोटा। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, बायोटा बायो का भी फुल फॉर्म है, बायोटा, बायो का फुल फॉर्म बायोटा। तो ये छोटे छोटे माइक्रो, छोटे छोटे बायो, जिनमें बायो का था, जिनमें लाइफ होती है, उनको ये गट के उनको दिक्कत करता है, अकर्स इंडिपेंडेंटली, मीनिंग दैट एंटीबायोटिक्स कैन डायरेक्टली हार्म होस्ट सेल। जिस सेल पे ये होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गट हेल्थ, जो मतलब आपके पेट की हेल्थ को अच्छा करता है, उसको डायरेक्ट ही ये होस्ट सेल जो ये इस चीज काम को करता है उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज बोलते हैं, इंट्रिकेसी भी बोल सकते हैं इसको, सिनोनिम्स को। द ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकस बैरियर इज ए हॉलमार्क। हॉलमार्क मतलब ये स्टैंडर्ड सिंबल है ऑफ आईबीडी, इंटेस्टाइन बाउल डिजीज का ये सिंबल होता है, ब्रेकडाउन म्यूकस हो जाता है। तो द स्टडी सजेस्ट दैट, जो स्टडी सजेस्ट करती है कि रिपीटेड एंटीबायोटिक यूजेस, मतलब लगातार एंटीबायोटिक यूजेस होगा ना, मे लीड टू, मतलब फ्यूचर में हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए। क्रोनिक मतलब कंटिन्यूस बनी रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी, इन्फ्लेमेशन इन द गट ड्यू टू परसिस्टेंट डैमेज टू दिस प्रोटेक्टिव लेयर। जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको कंटिन्यूस डैमेज होता रहेगा। रिसर्चर्स हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसाइज का मतलब होता है कि वो एक प्रोपोनेंट करते हैं किसी साइकोलॉजी को। रिसर्चर्स ने ये हाइपोथेसिस दी है कि दैट ऑनगोइंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, जब भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है ना, स्पेशली विशेष रूप से व्हेन कंबाइंड विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, वैसे डिस्पोजिशन मिजाज होता है किसी आदमी का, बट प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि भाई कोई जेनेटिक आपकी मतलब पूर्वजों में बीमारी थी, ड्यू टू आपके जीन से कोई बीमारी होती है, उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं। मान लो किसी से पहले से ही किसी जीन में बीमारी है किसी की आदमी की, तो उनमें ज्यादा ये हो जाता है कि ट्रीटमेंट कुछ फ्यूचर में कर सकता है इरोड, इरोड मतलब खत्म कर दे सकता है म्यूकस बैरियर ओवर टाइम, म्यूकस बैरियर को, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग आईबीडी, जिससे आईबीडी हो जाते हैं। रिवर्सिबिलिटी एंड ट्रीटमेंट, रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्ट करना, उल्टा करना, अपोजिट करना। इंटरेस्टिंगली ट्रीटमेंट्स एम्ड एट एलिविएटिंग ईआर स्ट्रेस, जो अभी मतलब इंटरेस्ट बात यह है कि भाई जो
ट्रीटमेंट का ये ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्ट्रेस आता है उसको एलिवेट मतलब कम करना, सच एज टुडा, टुडका ये मेडिसिन का नाम है, वर फाउंड टू रिस्टोर म्यूकस सिक्रेशन। ये मतलब म्यूकस का जो सिक्रेशन को वापस रिस्टोर करते हैं, ये जो मेडिसिन है टुडका सिक्रेशन छोड़ना, इन ट्रीटेड इन माइस। तो चूहे में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हाँ ये हेल्प करते हैं, जो ये भी दवाई है। और सजेस्टिंग पोटेंशियल इवेन्यू, इवेन्यू मतलब साधन बोल सकते हैं कि इसमें क्षमता है साधनों की फॉर थेरेपेटिक, थेरेपी मतलब इलाज करना, इंटरवेंशन इन केसेस वेयर एंटीबायोटिक यूज कॉम्प्रोमाइज गट हेल्थ, जहाँ से गट हेल्थ खराब हो जाती है उनमें ये दवाई काम आएगी, ये चीजों को ठीक कर देगी। कंक्लूजन यही है पूरे आर्टिकल का कि एविडेंस सबूत मिले हैं सजेस्ट दैट क्लियर लिंक बिटवीन एंटीबायोटिक यूज में एंड बाउल डिजीज थ्रू दी मैकेनिज्म दैट डैमेज द इंटेस्टाइनल म्यूकस बैरियर को डैमेज कर देते हैं। दिस हाईलाइट द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस। ये हाईलाइट करता है कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबल अच्छी तरीके से, आपको पता है कि रेड लाइन कैंपेन भी चलता है, जो एंटीबायोटिक होती है वो रेड स्ट्रिप होती है जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना ऑथराइज नहीं होता, बट ये दे देते हैं इंडिया में। तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस, प्रिस्क्राइब सलाह देना किसी को, प्रैक्टिस टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसिक्वेंसेज, नहीं तो जिससे क्या होंगे लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसिक्वेंसेज हो जाएंगे एसोसिएटेड विद देयर मिसयूज, जिससे किससे जुड़े होंगे वो मिसयूज से जुड़े होंगे। एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गट हेल्थ इवॉल्व्स, हमारी समझ जो बढ़ती है ना, इवॉल्व्स बढ़ती है गट हेल्थ के बारे में, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, यह हो जाता है ज्यादातर इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक्स अफेक्ट, बुरा प्रभाव डालती है, नॉट जस्ट इमीडिएट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इमीडिएट बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ही ये प्रभाव नहीं डालती, बट ऑल्सो ब्रोडर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है कि गैस्ट्रो रिलेटेड टू दी गट, पेट, इंटेस्टाइनल मतलब आंतों से रिलेटेड जो हेल्थ एंड डिजीज ससेप्टेबिलिटी संभावना बढ़ा देते हैं, ससेप्टेबिलिटी का संभावना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये म्यूकस बैरियर को डैमेज कर देती हैं एंटीबायोटिक्स का यूज करना। अभी रिसेंट साइंस जर्नल में छपा है जिसका मतलब है साइंस एडवांसेस जर्नल का नाम है, और इसमें बताया गया है कि भाई एम्पीसिलिन, मेट्रानिडाजोल और नियोमाइसिन और वेनकोमाइसिन, 4 ये एंटीबायोटिक्स पे दिया गया है। वेनकोमाइसिन तो जैसे डैमेज कर देता है गोबलेट सेल्स के सिक्रेशन को कम कर देता है, जहां से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे स्ट्रेस भी डालता है, जिसको अभी पुडकुस ये टुड का एक मेडिसिन है वो ठीक कर सकती है। ये होलिस्टिकली मैंने आपको बता दिया, इसको कवर कर दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना, लाइक करो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। बाय।